अस्सलाम वालेकुम। आज हम राउट्स को देखेंगे। हम मॉडल और कंट्रोलर्स को कंप्लीट कर चुके थे और राउट्स को स्टार्ट करने से पहले हमें 2-3 चीज़ें पता होनी ज़रूरी हैं। सबसे पहले ये कि एक्सप्रेस हम इसके अंदर यूज़ करेंगे। एक्सप्रेस है क्या? ये एक मॉड्यूल या लाइब्रेरी, हम इसको कह सकते हैं कि ये मॉड्यूल है या लाइब्रेरी है। आपने 3-4 पॉइंट्स अपने माइंड में रखने हैं कि ये एक तो वेब एप्लीकेशंस की एपीआईज़ को बनाने के लिए यूज़ होती है और एचटीटीपी की जितनी भी हम रिक्वेस्ट बनाते हैं लाइक दैट पुट की, पैच की, गेट की, पोस्ट की, जितनी भी आपने एपी मेथड्स देख लेने हैं कि एपी मेथड्स कितने होते हैं। एक्सप्रेस राउटिंग में अपना रोल प्ले करती है और एज अ मिडलवेयर ये क्या करती है, इसमें एक्सप्रेस डॉट जेसन का एक पैकेज होता है। ये मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ, ठीक है। एक्सप्रेस डॉट जेसन, इसको हम यूज करेंगे। हमारे पास जब डेटा जेसन की फॉर्म में आता है, हमने उसको जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है, तो हम इसको यूज करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ यूज इन एचटीटीपी रिक्वेस्ट। ओके, लाइक दैट अगर आप नीचे देखो, आपके पास दो ऑब्जेक्ट हैं। ये जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट जेसन का है आपके पास, ठीक है। और जो सेकंड ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट जावास्क्रिप्ट का है। तो आपको क्लियर हो गया कि एक्सप्रेस एक मॉड्यूल है और सर्वर साइड एप्लीकेशंस के अंदर अपना रोल प्ले करता है और डेटा जेसन टू जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है एंड एचटीटीपी की रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए और राउटिंग मिडलवेयर इन चीज़ों को हैंडल करने के लिए यूज होता है। और राउट ये अभी हम प्रैक्टिकल देख लेते हैं, ठीक है। इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, डॉट ई की एक फाइल होती है हमारे पास जब हम बैकएंड रेडी कहते हैं। उसके अंदर हम अपनी एपीआईज की पोर्ट्स जिसके ऊपर हमारा सर्वर रन करता है, जो कि हमारा बैकएंड रन करता है, या तो फ्रंट एंड की बात करें तो वो लोकल होस्ट पे रन कर रहा था, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था। अब बैकएंड की पोर्ट हम कोई भी रख लें, ठीक है, क्योंकि हम 3000 फ्रंट एंड की पोर्ट के लिए यूज कर रहे थे, हम इसके लिए 8000 रख सकते हैं, 880 रख सकते हैं, ठीक। कोई भी आपको लगता है यार ये पोर्ट मैं बैकएंड के लिए रख लूं, लेकिन मैक्सिमम ये पोर्ट हम यूज करते हैं। और डेटाबेस यूआरएल जो आपके डीबी की, मोंगोडीबी की यूआरएल्स होती हैं, आप उनको वहां पे स्टोर करवाते हो और एपीआई कीज भी पोर्ट से ईच एंड एवरीथिंग आप डॉट ई की फाइल में रखते हो और आप उसको अपलोड नहीं करते। जब आप प्रोजेक्ट अपना लाइव करते हो तो उसको क्या करते हो, आप अपने पास ही सेव करवा लेते हो कि यार ये जो मेरा प्राइवेट डेटा है ना, ये इसमें रहे। फॉर द पर्पस ऑफ प्राइवेसी हम इसको यूज करते हैं। एनवायरमेंट वेरिएबल होता है और डॉट ई के नाम से होता है। तो अभी हम जरा देख लेते हैं इन चीज़ों को प्रैक्टिकली। ये मैंने आपको बताया कि एक्सप्रेस का तो आपको पता है कि हम एज अ मॉड्यूल इसको यूज करते आ रहे हैं, और मोंगोस का भी पता है कि यार ये मोंगोस भी एक मॉड्यूल है, नोड जेएस के अंदर यूज होता है। और ये स्टूडेंट्स राउट्स, और ये हमने रिक्वायर किया है यहाँ से। ये हमारी स्टूडेंट्स राउट्स की फाइल है। एक्सप्रेस मॉड्यूल हमने पहले यहाँ पे यूज कर लिया। उसके बाद हमने ये जितने भी फंक्शंस हैं, क्रिएट स्टूडेंट, गेट ऑल स्टूडेंट, हम ये प्रीवियस वीडियो में ये सारी चीजें कर चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम राउट्स को डिफाइन कर रहे हैं, या राउट्स होता क्या है। ये मैंने सारे फंक्शन लिखे हैं। ये आए कहाँ से हैं? ये कंट्रोलर से आए हैं, जो कि कंट्रोलर हमने बनाया था। ये कंट्रोलर पे अगर आप आएंगे, देखें, ये क्रिएट स्टूडेंट का फंक्शन है, गेट ऑल का, गेट स्टूडेंट बाय आईडी, सिंगल स्टूडेंट को गेट करने का और उसको अपडेट करने का स्टूडेंट को, और स्टूडेंट को डिलीट करने का। ये तमाम फंक्शन यहाँ पे पड़े हैं और ये इसको मैं अपने राउट्स में यहाँ पे मैंने इनको डिस्ट्रक्चर कर लिया है, नहीं तो मुझे एक एक करके इंपोर्ट करना पड़ना था कंट्रोलर से। तो मैंने क्या किया, इसको डिस्ट्रक्चर किया। जो डिस्ट्रक्चरिंग का कंसेप्ट मैं आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। अच्छा, ठीक है। अब क्या है कि मैंने एक्सप्रेस का जो मॉड्यूल है उससे राउटर को निकाला है, जैसा कि हमने अपने मॉडल के अंदर से ये स्कीमा निकाला था मोंगोस से, सेम एज इट इज मैंने यहाँ से राउटर को निकाला और यहाँ पे मैंने इसके राउट्स डिफाइन कर दिए हैं। अगर मेरे पास एपी का मेथड पोस्ट है तो मैं स्टूडेंट मेथड यूज करूंगा। अगर गेट है तो भी मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक एपी मेथड में चेंज करूंगा, बाकी राउट मेरा वही रहेगा। और अगर मैंने सिंगल स्टूडेंट को गेट करना है ऑन द बेस ऑफ आईडी, मैं गेट करूंगा, उसको अपडेट करना है, पुट का मेथड यूज होगा, और उसको डिलीट करना है तो भी मैं उसको आईडी की बेस पर डिलीट कर सकता हूँ। और आईडी यूनिक आईडी, और अगर हमने डिलीट करना है उस ऑब्जेक्ट को, उस स्टूडेंट को, तो हम उन तमाम स्टूडेंट्स में से आईडी की बेस पे उसको डिलीट कर सकते हैं। अपडेट करना, गेट करना सिंगल स्टूडेंट को, ये हम आईडी यूज करेंगे यहाँ पे। और आईडी को कैसे यूज करना मैं आपको कंट्रोलर में बता चुका हूँ, ठीक है। एज अ पैरामीटर हम फ्रंट एंड से भेजेंगे और उसको गेट कर सकते हैं, सिंगल स्टूडेंट को डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं आपको अगर मैं इस राउट पे कंट्रोल प्रेस करने के बाद अगर अपने माउस से मैं क्लिक करता हूँ लेफ्ट, तो मेरे पास ये फाइल ओपन हो जाएगी और यहाँ पे ये मुझे डिस्प्ले करवा रहा है कि ये मेरा क्रिएट स्टूडेंट पड़ा है, गेट ऑल स्टूडेंट्स हैं और गेट गेट स्टूडेंट बाय आईडी। ये देखें, यहाँ पे मैं फाइंड का मेथड यूज किया है, फाइंड बाय आईडी, तो आईडी की बेस पे सारी चीजें चल रही हैं। अपडेट को भी देखोगे तो आईडी की बेस पे, डिलीट को देखोगे आईडी की बेस पे, और बाकी गेट ऑल और पोस्ट में हमें आईडी यूज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये आपके राउट्स हैं और ये मैंने जितने भी चीज़ें हैं इस राउट्स की इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दी हैं। यार जितनी बड़ी एप्लीकेशन हो, आपको कंसेप्ट का क्लियरेंस
बहुत ज़रूरी है कि यार आपको ये चीज़ की क्लैरिटी है कि राउट्स किस तरह डिफाइन करने हैं। फिर आप जो मर्ज़ी करो, ठीक है? मतलब इस तरह की मर्ज़ी राउट बनाओ, मतलब ये कहने का है। कुछ और नहीं समझा। सर्वर जेएस में आ जाएँ। सर्वर जेएस में अगर हम आएँ तो ये राउट्स अब फ्लो कैसे चल रहा है? पहले मॉडल्स, मॉडल्स को हम लेके आए कंट्रोलर्स के अंदर, ये देखें। फिर कंट्रोलर्स को आगे लेके जा रहे हैं राउट्स में, ये देखें, ये कंट्रोलर राउट में आ गए। फिर आगे ये राउट्स जाएंगे सर्वर में। ये चल रहा है स्टेप बाय स्टेप फ्लो, ठीक है? अब सर्वर के अंदर मैंने सारी चीजें दी हुई हैं। ये एक्सप्रेस मॉड्यूल और लाइब्रेरी आपकी आ गई, ये मंगोस भी आ गया आपका, और ये राउट्स आपके राउट्स की फाइल से आ गए। कहाँ से? अगर मैं कंट्रोल क्लिक करके प्रेस करता हूँ माउस, तो ये देखें, ये आपके राउट्स हैं और ये मैंने सर्वर के अंदर यूटिलाइज कर लिए। डॉट env, इस ये पैकेज है जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है? डॉट env की फाइल हम अगर हमने बनानी है, यूज करनी है, तो हमने इस पैकेज का यूज करना लाजमी है, ठीक है? तो ये करता क्या, हमारी पोर्ट्स वगैरह, हमारे मोंगोडीबी के यूआरएल, ये देखें, ये डॉट env की फाइल मैंने इधर बनाई हुई है। ये पोर्ट भी सेव कराई हुई है, यहाँ पे मोंगोडीबी का यूआरएल आ जाएगा। जब मैं अपना मोंगोडीबी यहाँ पे कनेक्ट करूंगा डेटाबेस, क्योंकि हमारे जितने भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे वो हमारे डीबी में सेव होंगे, डेटाबेस में सेव होंगे। उधर से आपको फिर दिखाऊंगा कि यहाँ से हमने एक फ्रंट एंड का फॉर्म रेडी करूंगा मैं, उस फॉर्म से मैं क्रिएट करूंगा और फिर आपको बैकएंड से दिखा दूंगा। ये देखें, ये फॉर्म क्रिएट हो रहा है और ये मोंगोडीबी में सेव हो रहा है और ये इसको यूनिक आईडी मिल रही है। लेकिन फिलहाल आप सिर्फ इतना समझ लें कि आपके राउट सर्वर जेएस में यूज कैसे हो रहे हैं। ये स्टूडेंट्स राउट्स का मैंने वेरिएबल लिया और देखो यहाँ पे मैंने यूज कर दिया ऐप डॉट यूज का मेथड लगा के एपीआई राउट दिया। अब राउट इसका इस तरह बनेगा, एपीआई स्लैश स्टूडेंट्स, एपीआई स्लैश स्टूडेंट्स, जस्ट मेथड चेंज होंगे। फ्रंट एंड पे भी हम यही मेथड यूज करेंगे जो कि हमने बैकएंड में डिफाइन किए हैं, ठीक है? इसी तरह आईडी की बेस पे वो सारी चीजें ऐसे यूज होंगी, बस मेथड चेंज होंगे। और सर्वर जेएस में आ जाए। अच्छा, ये जो आपका कोड है ना, इतना ये आपका डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए है, ठीक है? अब मैंने आपको बताया था कि मोंगोस जो मोंगोडीबी से नोड जेएस का जो मॉड्यूल है, इसको हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हमारा जो बैकएंड है डेटाबेस से इंटरेक्ट हो सके, ताकि जितने भी हमने ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं डेटाबेस में सेव हो सकें। तो ये आपकी मैंने प्रोसेस डॉट env डॉट मोंगो यूआरएल, ये URI लिखा हुआ है, यहाँ URL होना चाहिए वैसे। ये अब ठीक है, इस वेरिएबल को मैं यहाँ पे भी सेट कर देता हूँ, यहाँ पे URI लिखा हुआ है। तो ये हमारा कंसेप्ट सारे क्लियर हो गए हैं। ये डॉट देन क्या करता है, ठीक है? ट्राई कैच क्या करता है, ये सारी मैं प्रीवियस वीडियो में, मैं इस पे ऊपर ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। अच्छा, ऐप डॉट लिसन, ये जो ऐप डॉट लिसन है, ये हम सर्वर को स्टार्ट करने के लिए यूज करते हैं। हमने अपनी पोर्ट यहाँ पे डिफाइन की, पोर्ट हमने इधर ऊपर डिफाइन की हुई है, ये वेरिएबल पोर्ट का पड़ा हुआ है। ये या तो प्रोसेस डॉट env की फाइल से उठाएगा या इस पोर्ट को यूज करेगा। अगर उसे यहाँ पे पोर्ट नहीं मिली, नहीं तो वो ये चला देगा, इसको रन कर देगा। अब वो पोर्ट यहाँ पे आएगी और मैं यहाँ पे ये चीज कंसोल करवा दूंगा कि मेरा सर्वर इस पोर्ट के ऊपर रन कर रहा है, ठीक है? अब ये सारा फ्लो क्लियर हो गया यहाँ तक। अभी किसी का कोई क्वेश्चन है तो व्हाट्सएप ग्रुप में जहाँ वीडियो का लिंक शेयर करूंगा, आप पूछ सकते हैं, या यूट्यूब वीडियो जैसे जाती है आप उधर कमेंट कर सकते हैं। तो अब हमारा सिर्फ एक लास्ट रह गया है, हमने फ्रंट एंड रेडी करना है एक फॉर्म का, और अपने बैकएंड को फ्रंट एंड से कनेक्ट करना है और डेटाबेस डीबी को अपने बैकएंड से कनेक्ट करना है।